तो जय शनिदेव दोस्तों, डेली क्वेश्चन आंसर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि साधना कर रहा हूँ, मलिन विचार आ रहे, क्या करूँ। तो भाई जब आप शुरुआत में साधना करते हैं तो मलिन विचार सभी को आते हैं, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही जो मलिनता रहती है वो बाहर निकलती है। और जब आप साधना करने के लिए बैठते हैं, जब मंत्र जाप करते हैं, तो वो मंत्र जाप से आपकी जितनी भी मलिनता है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो शुरुआत में जोर मारती है, यानी कि वो आपके अंदर मलिन विचार लाती है, मलिन सपने लाती है और मलिन विचार आते हैं। तो जो शुरुआत के समय जो मलिन विचार या फिर मलिन सपने आते हैं, तो आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसे हटाना है। जैसे कि आप ध्यान में आंखें बंद करके बैठे और मंत्र जाप का उच्चारण कर रहे हैं या फिर मानसिक जाप कर रहे हैं, तो जैसे ही आप मानसिक जाप करते करते आपके मन में अगर कोई ख्याल आता है, तो उस ख्याल जैसे ही ख्याल आता है उस ख्याल को तुरंत हटा के अपने ध्यान को या तो यहाँ पे लगाना है या फिर आपकी सांसों के ऊपर लगाना है। फिर क्या होगा, जब आप 2 मिनट यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, फिर दोबारा से आपके मन में मलिन विचार आने लगेंगे, क्योंकि जो मलिनता रहती है जब बाहर निकलती है तो ऐसा होता है। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मलिन विचार आते हैं तो ये समझिए कि आपकी जो मलिनता है वो ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे बाहर निकल रही है। तो वो बाहर निकलने के टाइम पे ऐसा होता है। दूसरा कमेंट आया कि 45 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, बेचैनी होती है, बैठ नहीं सकता हूँ। अगर आप 45 मिनट तक कंटिन्यू नहीं बैठ पाते हैं तो क्या कीजिए आप, जैसे कि अगर आप 10 मिनट ही बैठ पाते हैं तो क्या कीजिए कि आप 10 मिनट तक मानसिक जाप करें। मानसिक जाप में आपको ध्यान कहीं पे भी नहीं लगाना है, कहीं पे भी ध्यान नहीं लगाना है, यहाँ पे भी नहीं लगाना है, कहीं पे भी नहीं लगाना है। आपको 10 या 15 मिनट तक अगर आप बैठ पाते हैं तो आप 10-15 मिनट तक बैठे, फिर उठने के बाद फिर आप 5 मिनट का रेस्ट लेके फिर 10 से 15 मिनट तक बैठे। ऐसा करने से आपके शरीर की मलिनता ख़त्म हो जाएंगी। आपकी जो आदत, जो जाप करने की जो मन की जो आदत है वो आदत बन जाएगी। जब रेगुलर आप जाप करते हैं, लगातार जाप बोलते रहते हैं, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू जब बोलते हैं, तो जो आपका मन है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद वो कंटिन्यू यानी कि रेगुलर आपके मन में चलता रहता है, यानी कि मानसिक जाप होता रहता है। तो ये क्रिया अगर आप 15 मिनट तक जैसे बैठते हैं, फिर 5 मिनट का रेस्ट लेके फिर 15 मिनट तक, ऐसे दिन में 5 बार 15 दिन तक रेगुलर करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि कम से कम आप 45 मिनट या 1.5 घंटा 2 घंटे भी बैठ पाएंगे। आप सिर्फ इस चीज़ को करके देखें। और इस चीज़ को करने के बाद ध्यान, यहाँ पे ध्यान लगाने की कोशिश करें। जितना आप ध्यान लगाते हैं, जितना ज़्यादा ध्यान, मानसिक जाप और जितना ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाने से जो समय है वो जल्दी से कटता है, यानी कि समय का आपको पता नहीं चलता है कि 1 घंटा हो गया कि आधा घंटा हो गया। तो ध्यान साथ में ज़रूर लगाएं। तीसरा एक भाई का कमेंट है कि भाई थर्ड आई पे फोकस करने से ही क्या थर्ड आई ओपन होती है? क्या सिर्फ मानसिक जाप बिना थर्ड आई पे फोकस करने से भी ओपन हो सकती है क्या? तो इन भाई का कहना है कि मैं यहाँ पे अगर फोकस नहीं करूँगा तो भी क्या मेरी थर्ड आई ओपन हो सकती है? तो हाँ भाई, आप यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे तो भी आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो समय लगेगा वो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। तो जब ध्यान नहीं लगेगा तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे ध्यान लगाते हैं तो जितनी भी ऊर्जा रहती है वो ऊपर की तरह उठती है। आपकी कुंडलिनी जो शक्ति रहती है ऊपर उठती है और ऊपर उठ के आपके यहाँ आज्ञा चक्र तक आती है। जितनी भी ऊर्जा, जब आप मंत्र जाप से जितनी भी ऊर्जा ब्रह्मांड से आप ऑब्जर्व करते हैं, जो जितनी भी ऊर्जा को आप खींच पाते हैं वो यहाँ पे केंद्रित होती है। जब यहाँ पे सारी ऊर्जा यहाँ पे केंद्रित होती है, जब यहाँ पे ध्यान लगाते तब। तो ध्यान लगाने, यहाँ पे ध्यान लगाने से जो प्रोसेस जो रहता है वो फास्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं लगाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करते हैं, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक ही यहाँ पे ध्यान चला जाएगा, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कुछ टाइम पीरियड के बाद होता है।
तो ये क्रिया अगर आप शुरुआत में ही करते हैं तो आपको 1-2 महीने का फ़ायदा हो जाता है। तो 1-2 महीने पहले ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे आपको डबल बेनिफिट होता है। तो ध्यान ज़रूर लगाए, बिना लगाए भी आपकी थर्ड आई खुल सकती है, लेकिन उसके लिए समय ज़्यादा लगेगा। उसके लिए आपको मानसिक जाप ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम के लिए आपको बैठना पड़ेगा। एक और भाई ने कमेंट पूछा है कि घर में नॉनवेज खाते हैं तो भी क्या जाप कर सकते हैं? अगर आपके घर में डेली नॉनवेज खा रहे हैं, सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, आप भी नॉनवेज खाते हैं, तो आप जाप कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मानसिक जाप कर सकते हैं, आप बोल के भी जाप कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। जाप करने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको ये खाना है वो खाना है, ऐसी कोई भी नियम या ऐसे कोई भी शर्तें नहीं है जिसका आपको पालन करना है। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई साधना कर रहे हैं, जैसे कि आपने 11 दिन की कोई साधना की है, फिर 21 दिन की अगर आपने संकल्प लेकर अगर साधना कर रहे थे, उस साधना में आपको 11 दिन या 21 दिन तक जितना आप संकल्प लेते हैं, उस संकल्प के आधार पर आपके घर में नॉनवेज नहीं होना चाहिए। नॉनवेज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने वीडियो बनाई, आप वीडियो देख सकते हैं, हमारी बहुत सारी वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो नॉनवेज और भी ऐसा भी होता है कि आपके घर में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, अगर उन देवी देवताओं को नॉनवेज चलता है, उन देवी देवताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप घर पे नॉनवेज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपके घर के देवी देवता, जैसे कि आपने घर में बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं और घर में नॉनवेज ला रहे, शराब पी रहे हैं, मीट मच्छी मटन ये सब सारी चीज़ों का अगर सेवन करते हैं, तो क्या होता है कि आपके घर में क्लेश ज़्यादा हो जाता है। जो बजरंगबली महाराज की आप पूजा पाठ करते हैं वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो उल्टा पड़ने लगता है, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आपस में एक दूसरे से आप की दुश्मनी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे घर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो हो जाते हैं। तो जाप करने से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके घर में नॉनवेज है तो आप कोई बात नहीं, आप एक कमरा सेपरेट बना ले, जिसमें आपको कोई भी नॉनवेज खाता है तो वहाँ पे एंट्री ना दे, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन मानसिक जाप करें आप या बोलकर जाप करें, उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और एक भाई का कमेंट आया कि भैया आप रिप्लाई सबको नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिसका रिप्लाई अगर मैं बार बार दूंगा तो मेरी वीडियो आपको जो है बोरिंग लगने लगेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जो कि कॉमन रहते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना के रखी है यूट्यूब के मेरे इस चैनल के ऊपर। आप मेरे चैनल पे जाए, चैनल पे जाने के बाद वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करें, वहाँ पे देखें जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उन सारी वीडियो को आप चेक करें। उस वीडियो में हो सकता है कि आपकी जो आपके मन में जो सवाल है वो उन वीडियो में आपको मिल जाए। क्योंकि ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ बनाई है, मुझे एक कमेंट किया था भाई कि आप डेली एक क्वेश्चन आंसर के ऊपर सीरीज़ बनाएं, वीडियो बनाएं। इसके लिए मैं जितने भी आपके कमेंट आते हैं मैं उसके ऊपर डेली वीडियो बनाता हूँ। तो भाई सबका रिप्लाई देना संभव नहीं होता है, और अगर बहुत सारे ऐसे कॉमन अगर कमेंट है तो मैं उस कॉमन कमेंट को एक ही साथ में लेके उसका जवाब दे देता हूँ। और बहुत सारी तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना ली है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे एक चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, फिर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा और उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा। एक भाई ने मेरी वीडियो को कम से कम 300 बार शेयर किया, उस भाई का कॉमेंट मैंने देखा, क्योंकि जब कोई बंदा मेरी वीडियो को शेयर करता है तो उसका जो कमेंट रहता है वो सबसे ऊपर मुझे दिखाई देता है, सबसे पहले मुझे शो होता है, तो मैं उसका जवाब भी उसे जल्दी देता हूँ। अगर आप भी वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके लिए भी बेनिफिट है और मेरे लिए भी बेनिफिट है। तो जय शनिदेव दोस्तों।